हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी वुलन ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इस ड्रेस को हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे और यह बहुत ही सिंपल ड्रेस है। इसको हम सिलाई की सहायता से बनाएंगे और इसको डालना जैसे कि आप देख ही रहे हो बहुत ही आसान है। इसको सिर्फ गले से डाल के नीचे से नैपी की तरह घुमा के पीछे कमर में डोरी को बांध देना है। ये नैपी के साथ अटैच वाली ड्रेस है, नैपी के साथ अटैच चोली। और इस तरह से बहुत प्यारी सी मैंने कैप भी बनाई है। अब मैं आपको ये बनानी बताऊंगी। यह बहुत ही सिंपल है और इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। यह बहुत ही जल्दी बनने वाली ड्रेस है। चलो मैं आपको बताती हूँ हमने कैसे बनाई है। अब मैंने 2 कलर की ऊन ले ली है। इस तरह से हम 2 कलर की ऊन ले लेंगे और 10 नंबर की सिलाई ले ली है। मैं सिलाई की सहायता से ही बनाऊंगी। अब मैंने क्या करना है, इसमें से एक ऊन मैंने चॉइस कर लेनी है जो आपको अच्छी लगे। आप कोई भी कलर की 2 ऊन ले सकते हैं और जो आपको अच्छी लगे वो आप लेके उससे आप फंदे डाल लें। इस तरह से हमने उंगली पे धागा चढ़ा के इस तरह से घुमा के ऊपर से इस तरह से ऊपर से धागा निकाल के हमने फंदा बना लेना है। इस तरह से उंगली पे पहले चढ़ाएंगे और फिर सिलाई में फंसा के इस तरह से ऊपर से घुमा के फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमने 16 फंदे बनाने हैं। ये हम 4 और 5 नंबर के कान्हा जी को के लिए ड्रेस बना रहे हैं। ये 5 और 4 दोनों को आ जाएगी। इस तरह से हमने इसमें 16 फंदे डाल लिए हैं। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको उल्टा उल्टा ही बनना है। इस तरह से आगे से सिलाई डालनी है और इस तरह से धागा सिलाई पे घुमा के अंदर से निकाल के इस तरह से हमने इसको उल्टा उल्टा बना लेना है। और जो धागा स्टार्टिंग में हमने लिया था उसको भी साथ साथ लेते चलेंगे। इस तरह से हमने आगे से सिलाई डाल के धागा घुमा के इस तरह से हम आगे आगे से सारी सिलाई बनाते जाएंगे। ये हमने पूरी रो इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है, उल्टा उल्टा बना के। 16 के 16 फंदों को हम इस तरह से बुन लेंगे। इस तरह से ही हम आराम से, बहुत ही सिंपल ड्रेस है और आप इसको आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। अब हमने ये अपनी रो कंप्लीट कर ली है। अब हमने दूसरी बार बनानी है। इस तरह से हमने पहला फंदा हमने ऐसे ही उतार लेना है और दूसरे फंदे को हमने उल्टा उल्टा जैसे हमने पहले बनाया है सेम उसी तरह से हमने इसको भी बनाना है। हमने ये पूरी ड्रेस उल्टी उल्टी ही बनानी है, तभी ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली और देखने में बहुत प्यारी लगेगी। इस तरह से मैंने ये पूरा बुन के आपको बता दिया है टाइम की वजह से। अब सिलाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 हो गए। 15 दूनी 30 सिलाई होगी है दोनों साइड की। अब इसके बाद मैंने इसमें दूसरा धागा जोड़ना है। अब ऊपर से मैं दूसरे धागे से बनाऊंगी। अब मैं इसको इस तरह से धागे को जोड़ दूंगी इसके साथ। इस तरह से जोड़ने के बाद इसको जैसे हमने पहले बनाया था सेम उसी तरह से ही उल्टा उल्टा ही बनाना है। इस धागे को हमने काट देना है यहाँ से और इस धागे को भी साथ साथ हम लेते चलेंगे, क्योंकि अगर हम बिल्कुल पास से धागा काट लेंगे तो वहां से हमारी ड्रेस खराब हो सकती है, उधड़ सकती है। इसलिए हमने क्या करना है, इसको हम साथ साथ ही बुनते जाएंगे। ये सिलाई भी हमने इसी तरह से पूरी उल्टी उल्टी बना लेनी है। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। अगर आप जरा सी कोशिश करोगे तो आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। और अगर कोई देख के मेरी ड्रेस को घर में ट्राई करता है तो प्लीज कमेंट कर दिया करो और प्लीज देख के लाइक जरूर करना। इस तरह से हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाते जाएंगे। अब हमने पूरे उल्टे उल्टे बना लिए हैं 16 फंदे। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगली सिलाई भी सेम उसी तरह से बनानी है, लेकिन हमने इसमें क्या करना है, हमने ये 16 फंदों को हाफ कर लेना है 8 8। पहले हम 8 बुनाएंगे ऐसे ही उल्टे उल्टे ही। इस तरह से 8 पहले बनाएंगे उल्टे उल्टे
जब हमने 8 बना लेने हैं तो उसके बाद हमने इसी कलर का धागा थोड़ा अलग कर लिया था पहले से ही, उसको हम दूसरी साइड लगा लेंगे। इस तरह से उसको हम दूसरी साइड लगा लेंगे और इसको भी हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान ड्रेस है, आप एक बार ट्राई करके देखना और आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। और अगर आप किसी और नंबर के भी कान्हा जी की ऐसी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसी नंबर की आपको ड्रेस बना के दिखाऊं। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। अगर आप चाहो तो इन दोनों को बराबर भी पर्दों को चला सकते हैं, जैसे एक हाफ हाफ मैंने किए हैं। जो हमने पहली फंदा ऐसे ही उतारते हैं उससे हमारे दोनों साइड की फिनिशिंग आ जाती है। जैसे हमने अलग अलग 8-8 करे हुए हैं फंदे, अगर आप चाहो तो इन दोनों को बराबर भी चला सकते हैं, आप चाहो तो इनको एक एक करके भी चला सकते हो। तो मैंने ये इस तरह से बनाते जाना है। इस तरह से बनाते जाएंगे। बहुत जल्दी बनने वाली ड्रेस है ये, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत जल्दी बन जाती है और देखने में भी ये कान्हा जी को बहुत ही प्यारी लगती है। इस तरह से हम थोड़ा सा ऊपर तक बना लेंगे। अब चाहो तो आप इस दोनों को इकट्ठा भी चला सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी। मैं इसलिए इसको एक एक अलग करके बना रही हूँ। एक साइड का बना के फिर मैं दूसरी साइड का बनाऊंगी। अगर आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी बना सकते हो। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने इसको ऊपर से भी 14 सिलाई बना लेना है। 14 दूने 28। ये हमारी अभी कम हुई है, 13 सिलाई है। हमने एक सिलाई और बनानी है इसमें। अब हमने ऊपर से इसको 14 सिलाई करने के बाद हमने इसको ऊपर से बंद कर देना है। इस तरह 2 का 1 करके फिर दोबारा चढ़ा के फिर 2 का 1 करना है। इस तरह हम एक एक करके इसको ऊपर से बंद कर देंगे। इसमें 2 का 1, फिर उसी सिलाई पे चढ़ा देंगे, फिर 2 का 1। वैसे इसको बंद करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इसको बंद करती हूँ। इस तरह से हमने इसको दोबारा बना के और इसको कैंची से काट के धागे को निकाल देना है। ऐसे टाइट कर देना है। अब मैं सेम जैसे मैंने ये बनाया है सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी इसका बना लेंगे और बना के ऊपर से बंद कर देंगे। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट बन गए। अब सुई इसमें डाल के, इस धागे को सुई में डाल के अंदर की तरफ इसको सेट कर देंगे, ताकि ये दूर जाके हम इसको काटेंगे कि पास से हमारी ड्रेस खराब ना हो। इसको यहाँ से दूर ले जाके काट देंगे। ये चोली बनानी ये ड्रेस बनानी बहुत ही आसान है। इसके साथ नैपी भी है और चोली भी है। अब हम सुई की सहायता से धागे से नीचे डोरी डाल देंगे। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। बहुत जल्दी बनने वाली ड्रेस है। दोनों तरफ इसकी गांठ लगा लेंगे ताकि ये बीच में से धागा निकले ना। इस तरह से
ये बन के तैयार होगी है हमारी। अब हमने कैप बनानी है। अब कैप के लिए हमने फंदे डाल लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताए हुए हैं फंदे डालने। इस तरह से उंगली पे चढ़ा के इस तरह से घुमा देना है और इस तरह से खींच लेना है। इस तरह से हमने इसमें 18 फंदे डालने हैं। आप 19 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि ना किसी ऊन का होता है कि कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है। ज्यादा मोटी ऊन होगी तो हमें फंदे कम डालने पड़ेंगे, अगर पतली होगी तो ज्यादा। वैसे 18-19 फंदों तक 5 नंबर के 4 नंबर के कान्हा जी की कैप आराम से बन जाती है। अब इस धागे को भी साथ साथ हम लेते चलेंगे जहां से हमने शुरू किया था। और ये कैप भी हम उल्टी उल्टी सिलाई से ही बनाएंगे, जैसे कि हमने पूरी ड्रेस उल्टी उल्टी सिलाई से बनाई है। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। बहुत प्यारी ड्रेस है और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। और अगर आपको ड्रेस बनाने में कोई दिक्कत आए तो प्लीज मेरे को कमेंट जरूर करना। और अगर आप देखते हैं ड्रेस को बनाने तो प्लीज लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जो भी इस वीडियो को देखता है साथ साथ राधे राधे लिखें। इस तरह से मैंने ये इतना बना के तैयार कर लिया है। इसमें मैंने 5 बनाए हैं, 5 दूनी 10 सिलाई। कैप के लिए मैंने 10 सिलाई बनाई है। अब इसके ऊपर मैं दूसरे रंग का धागा लगाऊंगी, इस तरह का। इस धागे को हम यहाँ से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे, जैसे कि हमने पहले उल्टी उल्टी सिलाई बनाई है, सेम उसी तरह से उल्टी उल्टी सिलाई बनाते जाएंगे। और जो येलो वाले काटे धागे को हम काट देंगे कैंची से, और इसको भी साथ लेते चलेंगे। इस तरह से हमने ये भी पूरी उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। और येलो वाले धागे को भी साथ लेते चलेंगे। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई भी उल्टी उल्टी बना लेंगे। इसी तरह से हम ये सिलाई बनाते जाएंगे उल्टी उल्टी। अब ये हमारे यहाँ तक बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने फंदों को बढ़ाना है। अब हमने इस तरह से आगे से एक बना लिया, फिर इस तरह से धागा घुमाया और वहीं से हमने एक और फंदा बना लिया। ऐसे हमने आगे से बनाया एक फंदा और इसको घुमा के सेम वहीं से दूसरा एक और फंदा बना लिया। इस तरह से हमने एक एक फंदे से 2-2 फंदे बनाने हैं। ये हमारी कैप की झालर बन जाएगी। इस तरह से हमने एक एक फंदे से 2-2 फंदे बनाने हैं। इस तरह से हम पूरी इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने फंदे एक के 2-2 कर लिए, डबल कर लिए। अब हमने इस सारी सिलाई को उल्टे उल्टे बनाते जाना है। इस तरह से आगे आगे से सारी सिलाई हमने बनाते जाना है। अगर आपको कहीं से भी ये ड्रेस समझ नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी। इस तरह से हम सेम ये सारी ऐसे ही बना लेंगे। अब हमने ये बना लिया। अब हमने यहाँ से इसको बंद करना है। बंद करने के लिए हमने वही 2 का 1, फिर उसको वही दूसरी सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1, फिर सिलाई पे चढ़ा के फिर 2 का 1, उसी तरह कर करके हमने इसको पूरा बंद कर देना है। इस तरह से हम इसको बंद करते जाएंगे।
अब हमने ये सारा बंद कर लिया है। बंद करने के बाद हमने अब क्या करना है, अब हमने इसको सुई की सहायता से सिलना है। हमने ऐसे करके सुई में धागा डाल के हमने इसको सिलना है। पहले हमने ऊपर इस तरह धागा सिल के इसको खींच लेना है। खींचने के बाद इसको ऐसे रख के साइड में से हमने इसको सिलना है। इस तरह से साइडों में से सिलते जाएंगे। अब साइड में से हमने पूरा सिल लिया इसको। अब हमने सीधा करना है। बहुत ही प्यारी कैप बनके हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरह से बहुत सुंदर सी ड्रेस बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी बनी। आप बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।